प्रजा बोली कि हम नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? राम जी की तरफ। रावण बोले मूर्ख हो क्या? बोले अगर वो दोनों वनवासी पानी पे पत्थर तैराना जानते हैं तो हम भी जानते हैं। प्रजा बोली ऐसे नहीं, पहले ट्राई करके बताओ। ऐसे नहीं मानेंगे, पहले डेमो दिखाओ, डेमो में सक्सेसफुल हो जाओगे तब माने। रावण बोला ठीक है, कल समुद्र के किनारे सब चलना, कल हम दिखाएंगे कि हम भी पानी में पत्थर तैराते हैं। अब रावण ने जोश में कह तो दिया, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि रावण ऐसा कोई मंत्र ही नहीं जानता था कि पानी में पत्थर तैर सके। रावण आया दूसरे दिन। रावण ने सोचा कि एक काम करेंगे, हमारे 20 हाथ हैं, पानी में पत्थर डालेंगे, 1-2 हाथ नीचे से पानी में निकाल देंगे और उठा देंगे, ट्रिक दिखा करके कह देंगे ले जो तैर गो और जय जय बोलो, चलो 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 चलो। तो बोले सब हो जाएगा, हम जोर से हंस देंगे तो लोग डर जाएंगे। रावण ने ये दिमाग लगाया। दूसरे दिन रावण पहुंचे। अच्छा, तमाशा देखने आदमी भी काम छोड़ के आते। पूरे लंका के छोटे छोटे बच्चा से लेके सब राक्षस राक्षसनियां सब समुद्र किनारे। रावण बोले पत्थर लाओ। रावण ने सोची 5-5 किलो के लाएंगे। राक्षसों ने सोचा जब तैराना ही है तो 5 किलो का क्यों, 500 का क्यों नहीं। राक्षस 10-10 20-20 जोड़ के सीधो पहाड़ उठा लिया है। भारी भारी शिलाखंड, बड़ी बड़ी शिलाएं। रावण को पसीना आ गया कि छोटे मोटे पत्थर तो तैरे ही जाते, अब जी पहाड़ कौन बाप तेरा उठ। रावण को दिमाग खराब। प्रजा बोली है पसीना ना मारो, तेरा तेरा पानी में ले बोलो मंत्र। रावण बोले अच्छे फंसे, अब करे सो करे क्या बेचारा। रावण को जितने मंत्र आते थे, हे निकुंबला माता, कुल देवी थी, बचाओ, लाज राखो। एक पत्थर बड़ा लिया जो सबसे छोटा था राक्षसों की, उसमें सबसे छोटा, वो भी इतना बड़ा। रावण ने कहा ले आओ। जहां रावण ने समुद्र में पत्थर रखा, सोई पत्थर डूब गया, डुब। प्रजा बोली ले करे आओ मंत्र। कह रहे थे मंत्र जानते हैं, वो निकल आओ मंत्र, वो डूब गो, चलो 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 चलो। रावण बोले रोको, ऐसे कहते चलो। रावण हाँ भी पसीना आ गो कि आज तो नाक कट गई, अब नाक कौन बचाए। पर धन्य है रावण। रावण ने अपने 10 सिर जल में डाले, ना जाने क्या बुदबुदाया कि वो पत्थर तैर कर अपने आप ऊपर आ गया। ये चमत्कार देख करके राक्षस भी चौंक गए। सब दशानन की जय जयकार करने लगे और बोले अब नहीं जाएंगे, अगर वो चमत्कारी हैं तो हमारे राजा महाराज दशानन लंकाधिपति भी चमत्कारी। सब वापस घर आए, रावण भी घर आया। रात के समय मंदोदरी चरण दबाने लगी और चरण दबाते दबाते रावण से बोली नाथ क्षमा करना, हमें पता है आपके पास कितने मंत्र हैं, पर आपके पास एक भी ऐसा मंत्र या ऐसी विद्या नहीं है जिससे आप पानी में पत्थर तैरा पाओ, बताओ उसका कारण क्या है। इतनी बात सुनकर के रावण की आंखों में आंसू आ गए और रावण पहली बार रोया और आंखों में आंसू भर के बोला मंदोदरी बात सच है, हमारे पास ऐसी कोई विद्या, ऐसा कोई मंत्र, ऐसी कोई कला नहीं है जिससे हम पानी में पत्थर तैरा सकें। लेकिन मंदोदरी जब आज हमारी नाक कट गई और पानी में पत्थर डूब गया तो हमने सिर डाल करके पत्थर से कहा पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है, हमारी नाक बचाने के लिए तैर जा। राजा राम की सौगंध सुनकर के वो पत्थर तैर। ये हमारे रघुनाथ जी का प्रताप है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते कहो कहां लगी करो बुराई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। तो धन्य है आज का दिन, आज उन्हीं रघुनाथ जी की नवमी है। आज के ही दिन प्रभु मध्य दिवस अति शीत न घामा
दिन में 12 बजे राम जी दशरथ भवन में प्रकट भय हैं माँ कौशल्या मैया के लिए। यहाँ आहा भगवान कितने बजे आए? 12 बजे। भगवान कृष्ण उल्टे ही हैं, ये रात को 12 बजे, जे दिन में 12 बजे और जे ठीक उल्टे हैं, तो जे रात को 12 बजे। अब बताओ, राम जी उजाले में, जे अंधियारे में। इसलिए तो हम कह रहे हैं बंसी को बजाना तो खेल भी है, पर धनुष उठाना खेल नहीं। गिरिवर का उठाना तो खेल भी है, गिरिवर का उठाना तो खेल भी है, पर पुल का बनाना खेल नहीं। बंसी का बजाना तो खेल भी है, पर धनुष उठाना खेल नहीं। लेकिन बात यह है कि जो राम जी छोड़ के गए वो भगवान कृष्ण ने पूरा किया है। और जब अत्याचार रावण का बढ़ गया, धरती पर भार बढ़ गया, तब ठीक दिन में 12 बजे चैत्र माह में नवमी तिथि को भगवान रघुनाथ जी भवंबार के दिन प्रकट भय। बेटियां, आजकल प्रत्येक घरों में विवाद, महाभारत मची, अलग अलग लोग हमारे पास आते, महाराज जी कोई उपाय बताओ। सासू मां चाहती है कि हमें जो बहू मिले वो एकदम हमें मां माने, वो बेटी जैसी रहे, और बहू चाहती है कि जो हमें सासू मां मिले वो एकदम हमको बिटिया बनाकर रखे, स्वतंत्रता दी। लेकिन गड़बड़ कहां है? सासू मां खुद मां नहीं बनना चाहती, बहू खुद बेटी नहीं बनना चाहती। इतनी सी गड़बड़ है। और इतना सुधार हो जाए तो आज हर घर स्वर्ग हो जाए और हर घर में खुशियों की बहार आ जाए। और ये भैया सत्संग से ही संभव है, रामचरितमानस से ही संभव है। जब तक भारत का युवा और छोटे छोटे बच्चे रामायण नहीं पढ़ेंगे तब तक संस्कारहीन हो रहेंगे। और जिस दिन रामचरितमानस को पढ़ने लगेंगे बच्चे, राम के चरित्र को गढ़ने लगेंगे, हमारे भारत का युवाओं की दिशा और दशा दोनों सुधर जाएगी। तो हमारी बेटियों से भी और बेटों से भी प्रार्थना है, आप लोग रामचरितमानस पढ़ो, रोज पढ़ो, 5 दोहा पढ़ो, पर पढ़ो नियम पूर्वक पढ़ो। हम अपनी बात बताते हैं, हम स्कूल तो कम गए, लेकिन हमारी माताजी की एक आदत थी, वो प्रतिदिन हमसे रामायण पढ़वाती थी। वो तो नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन लाठी लेकर बैठ जाती थी, अच्छा हाँ पढ़ो। हम रामायण उठा करके पढ़ते थे, माताजी बैठी बैठी सुनती थी। उसी का प्रताप है कि हमने 12वीं तक पढ़ाई स्कूल में रेगुलर की। स्कूल महीने में 1 बार गए, पर रामचरितमानस में संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना हो। और रामचरितमानस की कृपा से हम एक भी बार फेल नहीं भया, और 12वीं में 75% लेके आए और 5000 रुपया स्कॉलर ले आए। आओ, आओ। लेकिन जब हमें मिले थे तब हम यही कहते थे, भाग्य को भूत कमाते हैं। आओ, क्योंकि पढ़े ही नहीं, अब पढ़े नहीं, करे भी नहीं, ना पढ़े, बस लड़े हैं, ना करे हैं ना पढ़े हैं, बस लड़े हैं। लेकिन धन्य है गुरु का प्रताप, रामचरितमानस का प्रताप। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने बच्चा यहाँ पढ़ने वाले बैठे वो कल से स्कूल बंद कर दें, रामायण भर पढ़े। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी तो मजबूरी थी। हमारी मजबूरी ये थी कि हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, तो घर चलाने के लिए कर्मकांड करते थे, कुछ काम धाम करते थे, तब भोजन की व्यवस्था होती थी। तो हमारी मजबूरी थी। आप लोग खूब पढ़ना, स्कूल भी जाना, विद्यालय भी जाना, कॉलेज भी जाना, पढ़ना भी, लेकिन संगत संभल कर करना, और ऐसा जीवन जीना कि तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसी उपलब्धि मिले कि माता पिता तुम्हारे नाम से गौरवान्वित महसूस करें। हम एक और प्रार्थना करेंगे। पिता के नाम से तो बहुत लोगों को जाना जाता है,
और अगर बेटा या बेटी का नाम पिता के नाम से है तो किसी मतलब का नहीं। बेटा और बेटी तो तब है जब इनके नाम से पिता को जाना जाए। ऐसा काम करना चाहिए कि लोग कहें ये अमुक बेटी का पिता घूम रहा है, ये अमुक बेटे का पिता घूम रहा है। ऐसा काम करो, ये अमुक कलेक्टर के पिताजी है, ये एसडीएम साहब के पिताजी है, ये अमुक इंजीनियर के पिताजी है। ऐसा नाम रोशन करो ताकि माता पिता को तुम्हारे होने पर गौरवान्वित महसूस हो गए। माता पिता इस धरती के भगवान है। वो दिन रात अपने बालकों को पढ़ाने बढ़ाने के लिए पसीना गिराते, मेहनत करते, रातों भर जगते। हमारी बेटी हमारा बेटा पढ़ेगा। और बच्चे, कुछ बच्चे खेल खेल में, संगत में, 4 दिन की चांदनी में अपने जीवन का और अपने भविष्य को नष्ट कर लेते हैं। हम प्रत्येक पढ़ने वाले बच्चों को कहेंगे, अगर तुमको याददाश्त की दिक्कत है, रोज तुम रामायण के 5 दोहे पढ़ो, रोज सूर्य भगवान को अर्घ दो, प्रातः काल जाग कर। हम तुमको वचन देते हैं तुम्हारी याददाश्त तेज हो जाएगी, मात्र सूर्य भगवान के अर्घ से। और पढ़ो और बढ़ो। बार बार मौका नहीं मिलता। माता पिता का नाम रोशन करो, माता पिता को गौरवान्वित महसूस करवाओ। एक दिन ऐसा लाओ कि माता पिता छाती ठोक कर कहें ये हमारी बेटी है या ये हमारा बेटा है। ऐसा जरूर करना चाहिए। यही राम जी का आदर्श है, यही राम कथा का आदर्श है। तो आज भगवान प्रकट भय, एक बधाई गाकर आओ, भागवत कथा शुरू करेंगे। क्योंकि भागवत अब पूरी धरी है, लेकिन राम जी का अवतार है तो गाली एक बधाई हो जाए, काय हो जाए कि ना होगा? जोर से बोलो। तुम्हें काय, तुम्हें कौन सी टेंशन है? हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। बैठे हैं कुछ सामने खड़े हैं, इन्हें तो बिल्कुल ही टेंशन है, ये तो बिल्कुल फ्री है।